बॉन्जोर फ्रेंड्स, दी बिहारी भैया क्लासेज में मैं हर्ष केसरी हर्षित आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम शुरू होने में अब बस चंद दिन ही बाकी है। तो ये महत्वपूर्ण है कि प्रश्न पत्र को समझा जाए और उत्तर कैसे लिखा जाए ये जाना जाए। खाना कितना भी अच्छा हो, जब तक उसे अच्छे से परोसा नहीं जाए मजा नहीं ही आता है। उसी तरह आपका विषय में कितना भी पकड़ हो, आप कितने भी नॉलेज वाले हो, लेकिन जब तक आप अपनी कॉपी को अच्छे से सही तरीके से नहीं लिखते तब तक आपका अच्छा नंबर आना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। तो अब हम 5 मिनट में बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम के विज्ञान यानी कि साइंस विषय के प्रश्न पत्र को समझेंगे और उत्तर लिखने का सही तरीका भी जानेंगे और जो भी उत्तर लिखने का ट्रिक्स एंड टिप्स है वो भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। उसके पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और नहीं पसंद आए तो डिसलाइक का बटन जरूर दबा दें। दोस्तों, परीक्षा हॉल में प्रश्न पत्र मिलने के बाद आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया जाएगा। उन 15 मिनट में आप प्रश्न पत्र को अच्छे ढंग से पढ़ के समझ लीजिए। जिन प्रश्नों को आता है आपको बनाने, उन प्रश्नों पे हल्का सा निशान आप लगा सकते हैं। काफी छोटा निशान हो, इस तरह का निशान ना हो जो दूसरे को बहुत दिखाई दे, ठीक है। उसके बाद प्रश्न पत्र मिलने के बाद, कॉपी मिलने के बाद, OMR शीट मिलने के बाद आप सबसे पहले ऑब्जेक्टिव लिखना शुरू कीजिए। 80 ऑब्जेक्टिव में से आपको 40 ऑब्जेक्टिव करने हैं। आप उन ऑब्जेक्टिवों को लिखिए जो आपके एकदम पकड़ में हो, जो फार्मूला बेसिस पे हो। उन ऑब्जेक्टिवों को लिखने से बचिए जो आप कंफ्यूजन में जिसमें हो, जिस ऑब्जेक्टिव में। और जिन ऑब्जेक्टिव में मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो यानी न्यूमेरिकल टाइप जो ऑब्जेक्टिव हो, गुना भाग जोड़ घटाव जिन ऑब्जेक्टिव में करना पड़ता हो आंसर निकालने के, उन ऑब्जेक्टिव को हो सके तो मत कीजिए, उसकी जगह दूसरा ऑब्जेक्टिव करने का प्रयास कीजिए। और आप कर सकते हैं क्योंकि 80 में से 40 ही करने हैं। अब हम सब्जेक्टिव पे आते हैं। विज्ञान में सब्जेक्टिव में 3 भाग में आपका प्रश्न पत्र बटा होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी बटा हुआ है। तो आपको भी इसी सीक्वेंस में लिखना है। पहले फिजिक्स के प्रश्न को लिखना है, फिर केमिस्ट्री के प्रश्न को लिखना है और फिर बायोलॉजी के प्रश्न को लिखना है। इस तरह से सीक्वेंस में लिखिएगा तो जो कॉपी चेक कर रहा है उसको कॉपी चेक करने में आसानी होगी और वो आपका नंबर काटने से परहेज करेगा। जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। मान लीजिए आपको 2 नंबर क्वेश्चन नहीं आता तो 1 के बाद 3 लिखिए, 4, 5 नहीं आता तो 4 के बाद 6 लिखिए। लेकिन 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 8, 8 के बाद 6, 6 के बाद 5, 5 के बाद 9, इस तरह से करके पूरा खिचड़ी करके नहीं लिखना है, ठीक है ना। खिचड़ी करके लिखिएगा तो नंबर भी खिचड़ी वाला आएगा। चलिए ठीक है। तो जब आप क्वेश्चन लिख रहे हैं तो ब्लैक एंड ब्लू पेन दोनों का यूज कीजिए। ब्लैक पेन से आप जो टॉपिक है उसको लिखिए, जो इम्पोर्टेंट चीज जो भी है उसको आप ब्लैक पेन से लिखिए और अंडरलाइन भी आप कर सकते हैं। और जो सामान्य चीजें जो डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं उसको आप ब्लू पेन से लिखिए। सीक्वेंस वाइज लिखिए, मतलब क्रम से लिखिए। जिन प्रश्नों का उत्तर आपको सबसे अच्छे ढंग से मालूम हो उन प्रश्नों को आप पहले लिख सकते हैं, जिससे चेक करने वाले के मस्तिष्क पे एक आपकी अच्छी छवि बनेगी कि हाँ, विद्यार्थी कुछ जानता है। 2 नंबर वाला जो सवाल आपको आएगा उसका जवाब आप 6 से 9 लाइन में करने का प्रयास कीजिए, जो कि बहुत सही है। अब एक सवाल उठता है, एक लाइन में कितना शब्द लिखा जाए। तो कॉपी आपका लंबा नहीं होगा। आप जैसा कॉपी यूज करते लंबा वाला उस तरह का नहीं होगा, कॉपी चौड़ा होगा। तो एक लाइन में आप 12 से 14 शब्द लिखने का प्रयास कीजिए। इससे ज्यादा, इससे कम मत लिखिए, नहीं तो भद्दा लगता है। और अच्छे राइटिंग में लिखने का प्रयास कीजिएगा क्योंकि आपको बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, टाइम आपके पास पर्याप्त रहेगा। 6 या 5 नंबर वाला जो दीर्घ उत्तरीय सवाल आता है उसको 3 से 4 पेज में लिखने की कोशिश कीजिए। और दीर्घ उत्तरीय सवाल में जहां जरूरत हो वहां पिक्चर वगैरह बना दीजिए आप। दीर्घ उत्तरीय सवाल में केमिस्ट्री की अगर बात करें और बायोलॉजी की बात करें तो उसमें कई जगह रिएक्शन लिखी जा सकती है, आप वो कर सकते हैं। तो जब दीर्घ उत्तरीय सवाल लिखे तो उसमें भरपूर मटेरियल डालिए। और मटेरियल ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख देना है, आप टॉपिक वाइज लिखिए। छोटा छोटा पैराग्राफ बना के दीर्घ उत्तरीय सवाल को लिखिए। जैसे आप 3 पेज में दीर्घ उत्तरीय सवाल बना रहे हैं तो उसमें 6 से 7 पैराग्राफ बना के लिखिए अलग अलग, जिससे पढ़ने वाले को और समझने वाले को आसानी हो और इससे आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। और जब आप लिखते हैं तो प्रयास कीजिए कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला के लिखें, मतलब कुछ शब्दों का इंग्लिश भी आप साथ साथ लिखते चले। इससे पढ़ने वाले को भी अच्छा लगता है और लगता है जो हाँ, विद्यार्थी ने अपनी भाषा में लिखा है, गाइड की भाषा कॉपी नहीं की है। तो अपनी भाषा में लिखिए, गाइड की भाषा या फिर बुक की भाषा को कॉपी मत कीजिए। जब आप अपनी भाषा में लिखते हैं तो आपको अच्छा नंबर मिलता है।
जैसा कि मैंने बताया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में जहाँ पिक्चर बनाने की जरूरत हो वहाँ पिक्चर बनाइए, केमिस्ट्री बायोलॉजी में जहाँ रिएक्शन लिखने की जरूरत हो रिएक्शन लिखिए। और फिजिक्स के सवाल मान लीजिए आपको न्यूमेरिकल में दिक्कत आती है तो आप न्यूमेरिकल करने से बचिए, उसकी जगह आप कोई डिस्क्रिप्टिव आंसर जो होती है उसको लिख दीजिए। और अगर आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं, अगर आपको न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो फिजिक्स वाले सवाल आते हैं, अंकिक सवाल जिसको कहा जाता है, उसको आप अच्छे ढंग से कर सकते हैं तो उसको जरूर कीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल में नंबर नहीं काटा जा सकता, डिस्क्रिप्टिव में नंबर काटा जा सकता है। तो चलिए, इस तरह से आप सभी मेरी बातों का पॉइंट बना लीजिए और अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए, आपको अच्छा नंबर जरूर आएगा। और हाँ, चोरी चकारी कम कीजिएगा, नहीं कीजिएगा, और अपने क्वेश्चन पेपर में बहुत बड़ा बड़ा चिन्ह नहीं लगाइएगा, नहीं तो आपका कॉपी भी छीना जा सकता है।